पूर्वी रेल के प्रमुख वाणिज्य प्रबंधक उदय शंकर झा गिरिडीह रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन पर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं की बारीकी से जांच की और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक फीडबैक लिया। उन्होंने प्लेटफॉर्म की स्थिति, प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पीसीसीएम झा ने बताया कि गिरिडीह तक एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, लेकिन ट्रेनों के सीमित परिचालन के कारण यहाँ यात्रियों की संख्या अपेक्षा से काफी कम है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कम यात्री भार के चलते स्टेशन पर दी जा रही सुविधाओं के रखरखाव में अनियमितता देखी जा रही है, जिसे गंभीरता से लिया गया। उन्होंने कहा कि ट्रेनों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जा रही। इस संबंध में उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर रेलवे डिवीजन को सौंपने की बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि यात्रियों की आवश्यकता और सुविधा के अनुसार ट्रेनों के परिचालन को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। पीसीसीएम ने ये भी कहा कि रेलवे विभाग का उद्देश्य है कि यात्रियों को बेहतर से बेहतर सेवा मिले, इसलिए गिरिडीह स्टेशन को और अधिक सक्रिय एवं सुविधायुक्त बनाने की दिशा में प्रयास तेज किए जाएंगे। इसलिए न सिर्फ ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, बल्कि मौजूदा सुविधाओं के उचित रखरखाव और विस्तार पर भी बल दिया जाएगा। इस दौरान स्थानीय रेल अधिकारियों के अलावा वाणिज्य विभाग के कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान यात्रियों की समस्याएं भी सुनी गई और कई जरूरी सुझावों पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। गिरिडीह से डिम्पल की रिपोर्ट। ये गिरिडीह स्टेशन पूर्व रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन में से इसका नाम है और ये चूंकि ब्रांच लाइन है, तो अभी एक सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये आ रही है कि इस क्षेत्र में गाड़ियों का परिचालन अभी कम है। यात्री सुविधा प्रदान कर दिए गए हैं, लेकिन वो यात्री सुविधा का रखरखाव बेहतर ढंग से नहीं हो रहा है। उसका एक वजह यह भी है कि यात्री नहीं है। तो इस क्षेत्र की किस तरह से और भी हम बेहतर विकास कर सकें, किस तरह की गाड़ियां चलाने से लोगों में लोकप्रिय होगा, इसका विश्लेषण करके डिवीजन से ये अनुरोध है हम करेंगे कि वो लोग इसका प्रस्ताव भेजें और यदि संभव हो सका तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ट्रेन, ताकि इस क्षेत्र के जनताओं के आवश्यकताओं के मुताबिक उनकी जो नीड है, उनके जो जिससे जरूरतें पूरा हो सके, उसके लिए हम गाड़ी चला पाएं, परिचालन कर पाएं, तो ये करें। साथ ही साथ इस क्षेत्र से यदि हमें बेहतर माल परिवहन की संभावना बने तो हम और भी कर पाएं, यही देखने के लिए आज हम लोग आए थे। और इस स्टेशन पर यात्री के सुख सुविधा के बहुत सारे सामग्री दिए गए हैं, लेकिन उसका बेहतर रखरखाव किया जाए, बेहतर उपयोग हो और यात्रियों को वास्तविक रूप से फायदा मिले, यही हमारा उद्देश्य है। तो यही सुनिश्चित करने के लिए हम अपने स्टाफ को बता रहे हैं। सर, क्या क्या कमियां पाई हैं आपने आज यहाँ? अभी मुख्य कमी तो ये है कि जो हमारे बहुत सारे एसेट्स बने हैं, वेटिंग रूम है, वेटिंग हॉल है, वीआईपी रूम तरह का जगह है, बेबी फीडिंग रूम है, लेकिन चूंकि कोई उपयोग नहीं हो रहा है तो काफी खराब स्थिति में है, मतलब मेंटेनेंस अच्छा नहीं है। और चूंकि यात्रियों का यहाँ पे फुटफॉल नहीं है, बहुत सारे यात्री में बहुत ज्यादा लोकप्रिय अभी नहीं है, तो जब तक ये लोकप्रिय नहीं होगा तब तक उसमें सुधार होना भी थोड़ा मुश्किल है। तो इस स्टेशन को लोकप्रिय किस तरह से बनाया जाए, ये मौलिक प्रश्न है और इस पे डिवीजन को ध्यान देना चाहिए, यही हम देखना चाह रहे हैं। सर, वो जो रात वाली ट्रेन चलती थी कोलकाता वाली, हाँ, वो मतलब यहाँ से चालू हो सकता है या नहीं? अभी ये कोई भी नई गाड़ियों का परिचालन का अंतिम निर्णय तो रेलवे बोर्ड के लेवल पे किया जाता है, लेकिन मुख्यतः बात ये है कि यहाँ से कितनी इसकी उपादेयता है, कितनी उपयोगिता है। यदि यहाँ पे बहुत ज्यादा उपयोगिता होगी तो जरूर चालू होगी, लेकिन यदि गाड़ी चले और खाली जाए तो फिर गाड़ी नहीं चल सकती। इससे पहले बहुत अच्छा यहाँ से सरकार रिस्पांस मिल रहा था, तो ये लेकिन अचानक बंद होने से यहाँ नहीं, कोई गाड़ियों का परिचालन तभी बंद किया जाता है। हाँ, गाड़ियों का परिचालन तब बंद किया जाता है जब उसकी उपादेयता, उसकी उपयोगिता लोकल जनता के द्वारा कम हो जाए, और चूंकि कम हो गया होगा तो फिर गाड़ियों को भी कैंसिल करना पड़ता है। तो ये इस क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी है, यहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस स्टेशन की उपादेयता बनी रहे, इसकी उपयोगिता बनी रहे और रेल परिवहन एक मुख्य परिवहन के रूप में यहाँ पे प्रभावी रूप से काम करे। इसकी भी हमको सुनिश्चित करने में हमें इस क्षेत्र की जनता का भी सहयोग चाहिए और जनता के उपयोग करने के बाद ही ये सफल हो पाएगा। यदि सारी सुविधा हम दे दें, लेकिन यदि जनता उपयोग नहीं करेगी तो अंततः वो सेवा बंद हो जाती है। सर, बार बार ये मांग उठ रही है। सिर्फ मांग उठाने से नहीं होगी, वो हमारी उपयोगिता कितना हुई उससे होगी। तो आप देखें, आप सभी लोगों को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी हमारी गाड़ियां इधर से जाएं वो भर के जाएं, और यदि हमारी और भी ज्यादा आवश्यकता है इस क्षेत्र के उद्योग से, कृषि जनित लोगों से, व्यापारियों से, मजदूरों से यदि उपयोगिता की संभावना बनेगी
तो परिचालन अवश्य होगा। धन्यवाद।